अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमजद लहरी। और आज की जो वीडियो है जी, ये स्पेशली जो पाकिस्तान में मौजूद लड़के हैं उनके लिए भी है, और जो कोरिया में मौजूद हैं उनसे भी जो है वो कुछ दरख्वास्त की जाएगी। और जो बहुत सारे लड़के पूछ रहे हैं जी, जिस तरह पहले जो है वो पूछते हैं क्वेश्चन जब अजरा की बारी आती है जी, अजरा कब होंगे, कितने होंगे, और इस दफ़ा पाकिस्तानियों की सिलेक्शन जो है वो कितनी होगी, और अजरा का जो कोटा है वो कैसे बढ़ाया जा सकता है। और फिर जो सारे सवालात होते हैं उनकी मैं जो है वो जवाबात इस वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले जो है वो मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि जो अजरा की जो डेटें हैं वो आ चुकी हैं और आप लोगों ने देख भी ली हुई हैं। तो मैं एक बार दोबारा जो है वो रिपीट कर देता हूँ कि जो आपकी अजरा की डेटें हैं वो पहले तो सबसे पाकिस्तानी को बुलाने के लिए मालिक जो है वो पहले कोरियन अप्लाई करते हैं। उसके बाद जो है वो 5वें महीने की 15 तारीख से 5वें महीने की 26 तारीख तक जो है वो फॉरेनर के लिए अप्लाई करेंगे। तो उसके बाद जो उनका रिज़ल्ट लगेगा वो छठे महीने की 16 तारीख को लगेगा, और कंपनी को मैसेज चला जाएंगे कि आप जो है वो फॉरेनर बुलाने के लिए सिलेक्ट हो गए हैं। तो आपने फ़लाँ दिन फ़लाँ टाइम जो है वो आपने ये 3 तरीकों के थ्रू जो है वो आपने फॉरेनर सेलेक्ट करने हैं। सबसे पहला तरीका फैक्स के ज़रिए भी कर सकते हैं, या डायरेक्ट कोई नंबर में जाकर, या फिर अपनी ईपीएस आईडी के थ्रू भी जो है वो आप सिलेक्शन करवा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूँगा कि जो रिटर्नी भाई हैं वो जब भी अपनी कंपनी मालिकान को जो है वो बुलाने के लिए प्रेफर करें तो वो कहें जी ईपीएस आईडी के थ्रू अगर आप सिलेक्शन करें तो बेहतर है। वो भी अगर उनको एक्सपीरियंस है तो, या फिर आप किसी की हेल्प आउट ले रहे हैं तो फिर अदरवाइज़ जो है वो आप डायरेक्ट नमो में जाके अगर वहाँ पे देख के सिलेक्ट करें तो वो सबसे बेस्ट है बाई फैक्स की निस्बत। दूसरा, जो अजरा की डेटें हैं वो छठे महीने की 19 तारीख से लेकर 23 तारीख तक हैं। उसके बाद जो है वो 26 से 30 तक जो है वो दूसरी कैटेगरीज की हैं मैन्युफैक्चरिंग के अलावा। पाकिस्तानियों की जो सिर्फ सिलेक्शन होगी वो 19 से 23 तारीख तक। उसके बाद 7वें महीने में डिले डेटें भी हैं, शायद 7वें की 4 या 5 है, और उसके बाद 7वें की 7 को जो है वो एडिशनल डेटें हैं, जो एडिशनल डेटिंग में अजरा होगा वो। तो बाकी जी आ जाएँ कि पाकिस्तानियों के अजरा कितने होंगे। देखें जी, इस दफ़ा जो पाकिस्तानियों के अजरा होंगे, आप लोगों को जहाँ से भी जितनों की भी इन्फॉर्मेशन मिलती है वो सारी हकीकत में मुबना नहीं होती। क्योंकि जितने मालिकान जो है वो पाकिस्तानियों के लिए अप्लाई करेंगे उतनी ही जो है वो आप लोगों की डिमांड ज़्यादा होगी। तो इसलिए पहले जो है वो आइडिया लगाना नामुमकिन है। इसलिए जो आप लोग बार-बार पूछते हैं, मैं बार-बार आप लोगों को बता चुका हूँ कि जी जो पाकिस्तान के अजरा का कोटा है वो एक फ़िक्स नहीं है। वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो ज़्यादा करने की जो कोशिश है वो हम कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो है वो और कोई तरीक़ाकार नहीं है। तो जो ज़्यादा करने का तरीक़ाकार है वो यही है जी, जो हमारे सीनियर भाई जो कोरिया में मौजूद हैं वो लोग अपने अगर मालिकान को कहें जी यहाँ से वर्कर लेने की बजाय अगर आप पाकिस्तान से वर्कर लें और बुलाएं तो बेहतर है। वो फिर पाकिस्तान का जो कोटा है वो इस निस्बत पे बढ़ सकता है। और दूसरा ये कि आप लोग जब पाकिस्तान से आते हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप आकर आते ही कंपनी चेंज ना किया करें। जिस कंपनी में आप काम करते हैं आकर उस कंपनी में अगर 1 साल तक रुक जाएँ तो 1 साल के अंदर-अंदर जो है वो मालिक 1 से 2 वर्कर और भी बुला लेता है। तो इसलिए अभी जब मैं यहाँ पे कोरिया में सीनियर हज़रात से जो है वो रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो है वो पाकिस्तान से वर्कर बुलाने के लिए अपनी मालिकान को आमादा करें, तो उनका यही जवाब होगा कि ये तो आते ही जो है वो कंपनी छोड़ देते हैं, तो हम रिक्वेस्ट किस लिए करें? देखें जी, वो कंपनियाँ तो अगर वो छोड़ते हैं तो वो उनको समझाया नहीं जा सकता। कितनी बार समझाएँ? वो समझते हैं कि शायद ये लोग हमारे फ़ायदे के लिए नहीं, हमारे नुकसान के लिए हमें बोलते हैं। ये लोग खुद अच्छी सैलरीज़, अच्छे सब कुछ ले रहे हैं। ये बस जस्ट बातें होती हैं। कोई भी जो है ना एवरेज जो सैलरीज़ होती हैं ना, वो कोई नहीं बताता। हर कोई बढ़-बढ़ा के जो है ना वो आपको बताता है जी इतने कमा रहे हैं, इतने कमा रहे हैं। लेकिन जब आप कंपनी छोड़ देंगे फिर आपको कोई नहीं पूछेगा। पहले आपको सभी कहेंगे जी आप आ जाएँ, इतनी सैलरी वाली जॉब है, इतनी वाली है। जब आप छोड़ देंगे उसके बाद आपको जॉब ढूँढना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए अगर देखें यार, अगर नेक नीयत से जो है वो हम अगर देखें कि जस्ट सिला जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात से लेना है, तो फिर इन लोगों के कंपनी छोड़ने से या ना छोड़ने से जो है ना वो हमारा कोई गर्ज़ नहीं होना चाहिए। आप लोग जस्ट अपने मालिकान से रिक्वेस्ट करें कि जो है वो पाकिस्तान से वर्कर बुलाएँ। बाकी जो है वो आकर कंपनी छोड़ता है अगर, तो वो फिर जो है वो पीछे आने वाले बंदों के लिए भी जो है वो मुश्किलात पैदा करता है, जिस तरह पहले लोग कर रहे हैं। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप भी जब पाकिस्तान से कोरिया आएँ तो कम से कम 6 महीने साल एक कंपनी को दिया करें।
मैंने आज जो है वो एक कंपनी में मेरा विज़िट हुआ है, मैंने मालिक से जो है वो बात करने की जब बातचीत स्टार्ट की, तो उसने पहले ही जो बात की उसने यही की कि पाकिस्तानी जो है वो मैं नहीं बुलाऊँगा। अब मैं पाकिस्तानी नहीं रखना चाहता। मैंने वजह पूछी तो उसने कहा जी मैंने 2 बंदे रिटर्न ही बुलाए हैं, यानी कि वो यहाँ पे काम करके गए हैं, दोबारा पाकिस्तान गए हैं, दोबारा टेस्ट पास करके उनको मैंने वीज़ा दिया और आते ही जो है वो कंपनियाँ छोड़ गई हैं, तो इसलिए मैं अब जो है वो पाकिस्तानी नहीं बुलाऊँगा। लेकिन मैंने उससे जब रिक्वेस्ट करने के बाद जो है वो मान गया, तो मैं ने जो कंपनी का विज़िट किया, फिर मैंने एक छोटा-सा क्लिप भी ऐड किया है। उसमें हमारी बातचीत भी थोड़ी बहुत ही जो है वो ऐड की हुई है कोरियन ज़बान में, मैंने उससे पूछा भी हुआ है 1-2 क्वेश्चन। तो वो तो मैं नहीं चलाऊँगा, लेकिन उसका जो व्यू है वो मैं इसकी वीडियो में आप स्क्रीन पे देख सकेंगे और उम्मीद है कि आप देख भी रहे होंगे। जब मैं आप लोगों से ये बातचीत कर रहा हूँ, तो वीडियो भी साथ में ये देख लें। तो ये वीडियो में आप देख सकते हैं कि जी मैंने कंपनी के जो मालिक से है वो बातचीत की हुई है। तो वो पहले तो मान नहीं रहा था, लेकिन जब वो मैंने उसको रिक्वेस्ट की, मैंने उसको समझाने की कोशिश की, तो वो मान गया और अल्हम्दुलिल्लाह पहले 1 लड़के के लिए नहीं मान रहा था, अभी इंशाल्लाह 2 के लिए तो वो कन्फ़र्म राज़ी हो गया है, लेकिन मैंने उसको कहा कि 2 नहीं 3 बुलाओ। तो अभी उम्मीद है कि वो 2 तो कन्फ़र्म बुलाएगा, 3 के लिए अभी मैं उसको एग्री और करूँगा। तो इंशाल्लाह जो है वो एग्री हो जाएगा। इसी तरह 4 से 5 मालिक और भी हैं, जिनके साथ जो है वो बातचीत चल रही है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रिटर्नी हैं, जिनके रिटर्नियों के मालिक के साथ भी बातचीत चल रही है, उनको भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं अपनी तरफ से जो है वो अपना 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ, हम तो कोशिश ही कर सकते हैं। बाकी जो लोग यहाँ पे सीनियर हज़रात हैं, आप लोग भी सब जो है वो कोशिश करें, अपनी नीयत जो है ना वो जस्ट अल्लाह ताला से सिला लेने के लिए रखें। ये जो पाकिस्तान से आएँगे ना, ये ना तो आप यहाँ पे आते ही जो है वो कोरिया में नवाब हो जाएँगे, ये तो कन्फर्म है। लेकिन जो लोग आ रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि नवाब जो है ना वो आप यहाँ से कुछ कमाएँ, अच्छा बनाएँ और पाकिस्तान में जाके नवाबपुना जो है ना वो हमें दिखाना चाहिए, कुछ करके दिखाना चाहिए। यहाँ आके यार आते ही कंपनी अगर चेंज कर दें, तो वो जो लोग बंदा बुला रहा है वो भी उसको भी मालक बातें सुनाएगा और आप लोग आ रहे हैं, आपकी वजह से जो है वो पीछे जो लोग बैठे हुए हैं उनको भी फिर नहीं बुलाएगा। सबसे बड़ी वजह जो है ये आ रही है, मालिक यही कहते हैं। ज़ाहिर है जो मालिक आते ही वर्कर कंपनी छोड़ जाएगा, दोबारा वो उस कंट्री के वर्कर नहीं बुलाएगा। तो इस मालिक ने वियतनाम के बुलाए हुए हैं, तो वो कहते हैं जी वियतनाम के हमारी बात भी सुनते हैं, सब कुछ करते हैं। तो मैंने तो अब वियतनामी रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी मैंने उसको राज़ी किया। तो इसलिए जो लोग सीनियर हज़रात हैं, वो लोग भी अगर अपने मालिकान से रिक्वेस्ट करें, तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ कोटा बढ़ाने में जो है वो हेल्प आउट हो सकती है। तो इंशाल्लाह मैं मज़ीद भी और भी मालिकान से जो है वो बात करने की कोशिश करूँगा। इसमें जो है वो अगर जितने लोग आ जाएँगे, देखें जी अ, मैं आज मेरा इत्तेफ़ाक़न एक जगह पे विज़िट हुआ, वहाँ पे 2 लड़के आए हुए थे और उन्होंने मुझे देख के पहचान लिया, तो उन्होंने कहा जी आप अमजद भाई हैं? मैंने कहा बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे जो वहाँ पे इज़्ज़त दी ना, तो वो सारी चीज़ें हट के हैं। बाकी आप किसी के लिए मैं उनको जानता भी नहीं, हाँ, लेकिन कभी हेल्प आउट कर दी होगी उनकी, तो वो लोग नए आए हुए हैं। तो बाकी ये है कि देखें, मैं जो हेल्प करता हूँ ये फ़ी सबीलिल्लाह और अल्लाह की रज़ा के लिए करता हूँ, अल्लाह को राज़ी करने के लिए। आप लोगों ने जो है ना वो ना तो मुझे कुछ देना है, ना मैंने आप लोगों को कुछ देना है, जस्ट हेल्प आउट कर देते हैं। वो किसी की भी जो कोई भी होगा मैं हेल्प करूँगा। बाकी आखिरी मैसेज जो लोग कोरिया में मौजूद हैं उनके लिए कि आप अपने मालिकान से लाज़मी राब्ता करें कि जो है वो पाकिस्तान से फ़ॉरेनर जो है वो बुलाएँ, नए लड़के जो है वो बुलाएँ और साथ में रिटर्नी भी एक बुलाएँ और एक रिटर्नी हो जाए, बाकी एक फ्रेश हो जाए। अगर 2 बुला रहा है, अगर 3 बुला रहा है, तो 1 रिटर्नी 2 फ्रेश कर ले, इस तरह कर ले, जिस तरह वो ईज़ी समझे उस तरह उनको जो है वो रिक्वेस्ट करने की कोशिश करें। और जो पाकिस्तान से रिटर्नी आएँ या फ्रेश आएँ, उनसे भी हमारा रिक्वेस्ट है कि आप जिस कंपनी में आएँ, सैलरी की वजह से कंपनी ना छोड़ें। अगर सैलरी की वजह से आप कंपनी छोड़ते हैं, तो फिर आप जो है वो अच्छा नहीं करते, क्योंकि अगर काम बहुत ज़्यादा मुश्किल भी हो ना, तो कम से कम बंदे को 6 महीने, साल तो बंदा गुज़ार ही लेता है। उम्मीद है कि आप लोगों को जो है वो मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ये वीडियो लाज़मी शेयर करनी है। ये आप लोगों का फ़र्ज़ है कि ये जो मैंने रिक्वेस्ट आप लोगों के लिए की है ना, इसको आगे शेयर करें। जितना ज़्यादा आप लोग शेयर करेंगे, हो सकता है कि कोई भाई जो है वो कहे कि अमजद भाई ने अगर रिक्वेस्ट की है, तो हो सकता है कि इस नाचीज़ की बात ही मान ले। बाकी ये है कि मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लाज़मी बात एक बार लाज़मी करें अपने-अपने मालिकान से। बाकी वीडियो को शेयर करें लाज़मी और अपनी-अपनी वॉल पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फ़ेसबुक पे, हर जगह पे जो है वो वीडियो शेयर करें और दुआओं में जो है वो
याद रखें। अल्लाह हाफिज़।